नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों के नाम और सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है वह कहाँ स्थित है। पहला है गुजरी महल, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो अगर आपने मेला मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो गुज्जर डाकू था वो गांव वालों को परेशान करता था। गांव में मेला नहीं लगने देता था और रोज़ उनको धमकाता भी था। तो गुज्जर डाकू गांव वालों को बहुत परेशान करता था। तो गुज्जर से हो गया गुजरी महल और गांव वालों से हो गया ग्वालियर। तो गुजरी महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अगला है जहाज महल, रानी महल, हिडोला महल, दाई महल और असरफी महल। ये पांचों महल कहाँ स्थित हैं? मांडू में। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी पिक दिखा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। उस छोटी सी पिक से आपको ये पांचों महल आसानी से याद हो जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग पिक में देख रहे हैं कि दाई के मन में असरफी की लालच है, इसलिए वह रानी को जहाज वाले हिडोले में झुला रही है। जो झूले में बैठी है वह कौन है? रानी। और जो झुला रही है बगल में खड़ी है वो कौन है? दाई। तो दाई के मन में असरफी की लालच है, इसलिए वह रानी को जहाज वाले हिडोले में झुला रही है। तो दाई से हो गया दाई महल। असरफी की लालच है तो असरफी से हो गया असरफी महल। और उसके मन में तो मन से हो गया मांडू। और जहाज वाले झूले में तो जहाज से हो गया जहाज महल। और रानी को झुला रही है तो रानी से हो गया रानी रूपवती महल। और हिडोले में झुला रही है तो हिडोले से हो गया हिडोला महल। तो मन से क्या होता है? मांडू। आपको एक शब्द मन यहाँ पे याद रखना है कि दाई के मन में असरफी की लालच है, तो मन से मांडू। तो जहाज महल, रानी रूपवती महल, हिडोला महल, दाई महल और असरफी महल कहाँ स्थित है? मांडू में। अगला देख लेते हैं। अगला है बादल महल, जो कि ग्वालियर में भी है और रायसेन में भी है। यानी दो बादल महल है, एक ग्वालियर में स्थित है और दूसरा रायसेन में स्थित है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या राय है, बादल किस गलियारे से गुजरते हैं? आपकी क्या राय है कि जो बादल हैं वो किस गलियारे से गुजरते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति है वो बोलता है नहीं पूर्व से पश्चिम जाते हैं, कोई उत्तर से दक्षिण, कोई दक्षिण से उत्तर। तो मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ कि बादल जो है वो किस गलियारे से गुजरते हैं। तो गलियारे से हो गया ग्वालियर और राय से हो गया रायसेन और बादल से हो गया बादल महल। तो बादल महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर और रायसेन में। अगला है राजा रोहित महल, जो कि रायसेन में स्थित है। और इत्रदार महल भी रायसेन में स्थित है। राजा रोहित राई का इत्र लगाते हैं। वैसे राई का तेल निकलता है, लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए हम लोग उसको इत्र कर लेते हैं। तो राजा रोहित राई का इत्र लगाते हैं। तो राई से हो गया रायसेन, राजा रोहित से हो गया राजा रोहित महल और इत्र से हो गया इत्रदार महल। तो राजा रोहित और इत्रदार महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अगला है मदन महल, जो कि जबलपुर में स्थित है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मदन में दो शब्द हैं, म और दा, यानी मद। मद का मतलब होता है नशा। और जब कोई व्यक्ति नशा कर लेता है तो उसका जो बल है वह क्षीण हो जाता है, उसका बल जो है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है जब तक वह नशे में रहता है। यानी मद करने से उसका नशा यानी चढ़ने से, मद करने से बल जो है वह क्षीण हो जाता है। तो बल से हो गया जबलपुर और मद से हो गया मदन महल। तो मदन महल कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अगला है हवा महल, जो कि चंदेरी में स्थित है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोले कि मैं हवा में एक महल बनवाऊंगा, मैं हवा में एक महल बनवाऊंगा, तो हवा में महल कैसे बनेगा? आपने कभी सोचा है कि हवा में जो है महल वो कैसे खड़ा होगा? या तो वह ज़मीन पे खड़ा होगा या फिर वो आसमान पे खड़ा करेगा, कहीं चाँद में या कि सूरज में। तो सूरज में तो खड़ा कर नहीं सकता क्योंकि सूरज में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप उसको क्या बोलेंगे कि यार हवा में क्यों महल बनवा रहे हो, जब महल बनवाना ही है तो चाँद में बनवाओ। कहाँ बनवाओ? चाँद में। तो चाँद से हो गया चंदेरी और हवा में महल बनवाने की बात कर रहा था, तो हवा में से हो गया हवा महल। तो हवा महल कहाँ स्थित है? चाँद यानी चंदेरी। अगला है नवखंडा महल, जो कि चंदेरी में स्थित है।
तो नवखंडा में एक शब्द है नव में, हम लोग इसको नाव कर लेते हैं याद करने के लिए। नव को नाव कर लेते हैं। तो नाव में अगर आपने पुरानी नाव देखी होगी तो उनको चलाने के लिए उस पे ऊपर चादर लगाई जाती है। उस चादर में हवा लगती है और उस हवा से वह आगे चलती रहती हैं। हवा जब चादर से टकराती है तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ती रहती है। जो पुरानी नाव होती थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो नाव में लगे रहते थे चादर, तो नाव से हो गया नवखंडा महल और चादर से हो गया चंदेरी। तो नवखंडा महल कहाँ स्थित है? चंदेरी में। अगला है सतखंडा महल जो कि दंतिया में स्थित है। तो जो दांत हैं वो चाहे कितने भी खंड में बटे हों, जो दांत हैं वो चाहे कितने भी खंड में बटे हों, यानी आपको पता है कि हमारे दांत की 4 प्रकार होते हैं। तो जो दांत हैं वो चाहे कितने भी खंड में बटे हों, कितने भी प्रकार में बटे हों, लेकिन रहते वो सब साथ में ही हैं। दांत चाहे बटे कितने भी खंड में हों लेकिन रहते वो सब साथ में ही हैं। तो साथ और खंड से हो गया सतखंडा महल और दांत से हो गया दतिया। तो सतखंडा महल कहाँ स्थित है? दतिया में। अगला है खरबूजा महल जो कि धार में स्थित है। तो खरबूजा काटने के लिए किसी धारदार चीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे तो खरबूजा कटेगा नहीं कि हाथ से खरबूजा कट जाएगा, और अगर आपको वैसे काटना है तो आप उसको फोड़ोगे नीचे तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए खरबूजे को काटने के लिए हमेशा धारदार चीज़ की ज़रूरत होती है। तो धार से हो गया धार और खरबूजे से हो गया खरबूजा महल। तो खरबूजा महल कहाँ स्थित है? धार में। अगला है राजा अमन महल जो कि पन्ना में स्थित है, और एक राजा अमन महल अजयगढ़ में भी स्थित है। तो राजा अमन महल में एक शब्द है अमन। तो आप कोई भी प्राचीन धार्मिक किताबें उठा के देख लो, उसके पन्ने में आपको यह लिखा हुआ मिल जाएगा कि जहाँ अमन और शांति होती है, यानी जो राजा अमन और शांति की चाह करता है और अमन और शांति बनाए रखता है, उसी की हमेशा जय होती है। जो राजा हमेशा अमन और शांति प्रिय होता है, जय हमेशा उसी की होती है। आपको किताब के पन्ने में लिखा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो पन्ने से हो गया पन्ना, और जय होती है तो जय से हो गया अजयगढ़, और अमन बनाए रखने से तो अमन से हो गया राजा अमन महल। तो राजा अमन महल कहाँ स्थित है? पन्ना में और अजयगढ़ में। अगला है बघेलन महल जो कि मंडला में स्थित है। तो बघेलन महल में एक शब्द है बाघ, और मंडला में मर्डर। ऐसा लग रहा है जैसे मर्डर की बात हो रही हो। तो अगर बाघ किसी को अकेले में पा जाए तो बाघ उसका मर्डर कर देता है, बाघ उसका मर्डर कर देते हैं। तो बाघ से हो गया बघेलन महल और मर्डर से हो गया मंडला। अगला है जहांगीर महल जो कि ओरछा में स्थित है। तो जहांगीर में एक शब्द जागीर, ऐसा लग रहा है जैसे जागीर शब्द छुपा हुआ है। तो जिस व्यक्ति के पास जागीर होती है उसका नाम चारों ओर छाया हुआ होता है। जिस व्यक्ति के पास जागीर होती है वो चारों ओर छा जाता है। तो ओरछा से छा जाने से हो गया ओरछा, और जागीर से हो गया जहांगीर महल। तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ओरछा में। अगला है जय विलास महल जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो ग्वालियर में हम लोग यहाँ पे ग्वाला शब्द निकाल लेते हैं, और बिलास में एक शब्द है बिलार, यानी बिलार। आप लोगों को पता होगा कि बिल्ली का जो मेल वर्ड होता है वो बिलार होता है, ठीक है। बघेली भाषा में उसको बिलार बोलते हैं। तो बिलार जो है वो ग्वालों के घर में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्वालों के घर में कोई भी दूध दही की कमी नहीं होती। इसलिए जो बिलार होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, वो ग्वालों के घर में ज़्यादा होती हैं। तो बिलार से हो गया राजा बिलास महल, और ग्वालियर से हो गया ग्वालियर। तो राजा बिलास महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अंतिम है कलिया देह महल जो कि उज्जैन में स्थित है। तो इसको मैंने, जो मध्य प्रदेश की गुफाएं थी उस पे मैंने एक ट्रिक बताई थी कि कलिया देह की गुफा कहाँ स्थित है? उज्जैन में। और मैंने उसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी। तो आप उस ट्रिक को देख लीजिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और महल भी याद हो जाए और गुफा भी एक ही ट्रिक से याद हो जाए, क्योंकि वह गुफा भी उज्जैन में थी और महल भी कलिया देह उज्जैन में ही है। तो इस तरह से अपना यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।